हेलो एवरीवन, वो फोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रेनू सिंह। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं राउंड 5th की कट ऑफ लेकर आऊँगी आपके लिए। बिल्कुल फ़िल्टर करके हम आपके लिए जो है कट ऑफ लेकर आते हैं, ताकि आपको स्टेट वाइज पता रहे कि आपकी होम स्टेट की कट ऑफ आपकी कैटेगरी में अभी कितनी रही है राउंड 5 के लिए। बहुत सी स्टेट इस बार ऐसी हैं जिसमें किसी भी कैटेगरी में कोई सीट अवेलेबल नहीं रही राउंड 5th में, यानी कि राउंड 5th में उस कैटेगरी के या उस स्टेट में कोई भी एडमिशन हुए ही नहीं है। जैसे कि सीट मैट्रिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लास्ट जब राउंड 4th का रिजल्ट आया था तो 386 के आसपास वो जो एडमिशन्स हुए थे। इस बार 186 के आसपास ही आपके एडमिशन्स हुए हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ें फ़िल्टर करके लेके आते हैं आपके लिए, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आए। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि नहीं अभी तो यहाँ सीट बच रही होगी, अभी तो इतनी सीट फिल हुई हैं, अभी तो इतने एडमिशन्स हुए हैं, अभी तो और भी राउंड्स बचे हैं, हमारे बच्चे का तो नंबर आ ही जाएगा। आप अपने बच्चे का रिज़ल्ट उठा के देखें, सीट मैट्रिक्स उठा के देखें, और जो हम कट ऑफ की वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं उस पर प्रॉपर आप ध्यान दें। आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि क्या इस बार 2025 में आपके बच्चे का एडमिशन होने के चांसेस कितने हैं। अगर आपके बच्चे के मार्क्स ओबीसी, डिफेंस और जनरल कैटेगरी में अभी की कट ऑफ से 10 नंबरों से 5 से 10 नंबरों का डिफरेंस आ रहा है, तो बहुत रेयर चांस है कि आपका एडमिशन होगा। बहुत सारे पेरेंट्स मूव ऑन कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे मूव ऑन कर चुके हैं, वो अपने नेक्स्ट क्लासेस की तरफ बढ़ चुके हैं या फिर नेक्स्ट अपना जो अटेम्प्ट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए भी बेस्ट यही है। अगर ज़्यादा नंबरों का डिफरेंस आज मैं आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगी। अगर ज़्यादा नंबरों का कट ऑफ आपका डिफरेंस रहता है तो आप भी सेकेंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका देखिए अगस्त भी ख़त्म होने जा रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में तो एग्ज़ाम है ही। हार्डली आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचते हैं। 3 महीने में आपको फिर से वही सारी तैयारी करनी है जो अब आप 270 नंबर लाने पर कर रहे थे, और एडमिशन अभी तक आपका हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चे कोशिश बिल्कुल भी करना ना छोड़ें, कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे। इसलिए जो हमारे अभी जो बैच स्टार्ट हो रखे हैं क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, आप उसमें एनरोल करा सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके। चलिए आज हम बात करते हैं राउंड 5th के कट ऑफ को लेकर। कहाँ पर किस स्टेट में किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ रही है वो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ, वो भी पूरे कंपैरिजन के साथ। राउंड 1 की भी होगी, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, और जो आज एट प्रेजेंट हमारी जो कट ऑफ चल रही है राउंड 5th में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन राउंड 1 से आप कंसीडर करिएगा कि क्या राउंड 6 में, वो मैं 1 से इसलिए आपके सामने लेकर आती हूँ ताकि आपको ये आइडिया रहे कि क्या मेरे बच्चे का आने वाले राउंड 6 या स्पोर्ट राउंड में एडमिशन हो सकता है या नहीं। क्योंकि जब आप राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक का पूरा आप एक बार देखेंगे कि अच्छा राउंड 1 में ये था, 2 में ये था, 3 में ये था, 4 में ये था, 5 में ये था, तो कितने चांसेस बनते हैं कि 6 में स्पोर्ट राउंड में कितने नंबर का वेरिएशन हो सकता है, वो आप अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आपकी जो भी क्वेरी हो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अपनी कट ऑफ पर चलेंगे। हम कट ऑफ देखेंगे। देखिए कट ऑफ है आपकी होम स्टेट की कट ऑफ मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। ठीक है, राउंड 5th की कट ऑफ है ये, जिसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 भी होंगे, जिससे आपको इजीली जो वेरिएशन चल रहा है वो देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कालीकरी की। कालीकरी स्कूल में अगर आप देखें, ये राउंड 1, 2, 3, 4 ये आपको खुद से देखने हैं। मैं राउंड 5th की कट ऑफ की ही बात करूंगी। आप यहाँ से अपने आप से देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितना वेरिएशन चल रहा है। राइट, देखिए राउंड 5th में बात करें तो ओबीसी गर्ल के लिए 269, एससी के लिए 257, यहाँ अभी कालीकरी में आपकी वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें डिफेंस कैटेगरी 246 पर एडमिशन हुआ है, ओबीसी 261, एससी 228, एसटी 235 और अनरिजर्व कैटेगरी 262।
ये सैनिक स्कूल कालीकरी के लिए बात चल रही है, राइट। अब अगर हम, और आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ होम स्टेट की बात हो रही है। अदर स्टेट की कट ऑफ मैं आपकी दूसरी वीडियो में लेकर आऊँगी, जिसमें हम अदर स्टेट की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप अपनी होम स्टेट की कट ऑफ को देखेंगे, ठीक है ना। बात करते हैं कोरुकोंडा के लिए। कोरुकोंडा गर्ल्स में देखिए कोई भी सीट नहीं है इस टाइम, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी 266, एससी 230 और अनरिजर्व 267, ठीक है। ओबीसी, एससी और अनरिजर्व्ड ये आपकी बचती हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी क्या कट ऑफ जा रही है, ठीक है ना। चलिए, सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग में अगर आप देखेंगे तो गर्ल्स कैटेगरी में 168 सिर्फ एसटी कैटेगरी की लड़की जो बच्ची है उसका एडमिशन हुआ है, और अगर आप बॉयज़ कैटेगरी में देखेंगे तो सिर्फ 149 पर ईस्ट सियांग के अंदर एडमिशन मिला है राउंड 5th में, राइट। ये पहले 151 था, अब ये 149 हो गया है, सिर्फ 2 नंबरों के डिफरेंस से अभी यहाँ पर सीट अवेलेबल है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ठीक है। सैनिक स्कूल गोलपारा, ये आसाम का स्कूल है आपका, ठीक है, आसाम का स्कूल है, जिसमें अभी सिर्फ 201 नंबर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे का एडमिशन हुआ है, पहले 202 पे हुआ था। यहाँ पर अब आसाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सीट मिली है, वो भी 201 नंबर अनरिजर्व्ड कैटेगरी को। कहीं और कोई गर्ल्स की सीट नहीं है, कोई बॉयज़ की सीट नहीं है, किसी भी कैटेगरी में कहीं कोई और सीट अवेलेबल नहीं है। और हो सकता है अब आने वाले राउंड 6 में अब इसमें भी ना रहे, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की भी सीट फिल हो जाए। सीट मैट्रिक्स आप चेक कर सकते हैं। सैनिक स्कूल गोपालगंज और नालंदा दोनों ही स्कूल आपके कहाँ के हैं बच्चों? बिहार के स्कूल हैं। ये बिहार होम स्टेट की यहाँ मैं बात कर रही हूँ, अदर स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ 199 एसटी कैटेगरी की गर्ल है जिसका एडमिशन हुआ है। अगर आप बॉयज़ में देखेंगे तो डिफेंस कैटेगरी 271, ओबीसी 277 और अनरिजर्व भी 277 पर अभी भी राउंड 5th के अंदर बिहार के होम स्टेट में बच्चों को एडमिशन मिला है सैनिक स्कूल गोपालगंज में, ठीक है। नालंदा की अगर हम बात करें, नालंदा में गर्ल्स के लिए कोई भी सीट नहीं है। राउंड 5th में किसी भी गर्ल्स का एडमिशन नालंदा में नहीं हुआ है बिहार में। सिर्फ और सिर्फ डिफेंस कैटेगरी 273, ओबीसी 277, एससी 265, अनरिजर्व 278, ठीक है। अभी आप देखो बिहार में अनरिजर्व में 278 पर एडमिशन चल रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में। तो बिहार के जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं जो 277 तक लाने के बावजूद भी राउंड 5th में बैठे हुए हैं कि अभी उनका कहीं एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि अदर स्टेट में भी कट ऑफ बिहार के बच्चों की ज़्यादा जा रही है। इसीलिए 275 वाला बच्चा ना तो अदर स्टेट में अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे को ना तो अदर स्टेट में कोई सीट मिल रही है, ना ही उसकी अपनी स्टेट में कोई सीट मिल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंबिकापुर के लिए। अंबिकापुर में देखेंगे तो गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 149 एससी कैटेगरी और 220 अनरिजर्व कैटेगरी की जो है बॉय को सीट मिली है राउंड 5th के अंदर। और बालाचड़ी गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में देखोगे 201 नंबर एससी कैटेगरी की लड़की का एडमिशन हुआ है। बॉयज़ कैटेगरी में 228 डिफेंस कैटेगरी, एससी 201 और 260 बालाचड़ी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एडमिशन मिला है, ठीक है। ये पहले 261 था, अब ये 260 हो गया है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है किसी भी स्टेट में। कुंजपुरा की अगर बात करें तो कुंजपुरा में इस टाइम ना गर्ल्स की कोई सीट है ना ही बॉयज़ की कोई सीट है, ठीक है। कुंजपुरा हरियाणा की जो सीट्स हैं होम स्टेट में फिल हो चुकी हैं, कोई सीट अवेलेबल अब है नहीं। रेवाड़ी की बात करें हरियाणा में तो गर्ल्स में कोई सीट नहीं है। डिफेंस कैटेगरी 258, ओबीसी 248, एससी 208 और 259 आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी 259 मार्क्स पर रेवाड़ी में अभी एडमिशन हो रहे हैं हरियाणा के अंदर, लेकिन कुंजपुरा में कोई भी सीट अवेलेबल अब है नहीं, ठीक है बच्चों। मैंने आपको बताया था घोड़ाखाल, कुंजपुरा, फिर आपके यूपी के स्कूल्स और आपके
बिहार के स्कूल, इनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाती है और सबसे पहले इनकी वैकेंसी फिल होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सुजानपुर तीरा के लिए। सुजानपुर तीरा हिमाचल प्रदेश का आपका स्कूल है, जिसमें 227 नंबर पे डिफेंस कैटेगरी की लड़की का एडमिशन रहा है। यहाँ बॉयज़ कैटेगरी में कोई भी सीट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में 249 मार्क्स पर सुजानपुर तीरा में बच्चे को एडमिशन मिला है राउंड 5th के अंदर। ओके, बात करते हैं नगरोटा जम्मू एंड कश्मीर की। हम जम्मू एंड कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो 220 नंबर पर डिफेंस कैटेगरी में बच्ची को एडमिशन मिला है और कहीं से कहीं तक कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है जम्मू एंड कश्मीर के नगरोटा स्कूल में। ओके, ध्यान दीजिए, वैकेंसी अब बहुत कम आपके लिए बच रही हैं, तो बिल्कुल भी रिकंसीडर करने से पहले 10 बार सोचें ज़रूर। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं अपने बच्चे को इस स्कूल में भेज सकता हूँ, तो रिकंसीडर करने के बजाय आप होल्ड एंड कंटिन्यू करें, ना कि रिकंसीडर करें, क्योंकि रिकंसीडर करने पर हो सकता है कि आपको अगली बार एनएसएससी मिल जाए, क्योंकि ओल्ड सैनिक स्कूल की वैकेंसी फिल हो रही है, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं तिलैया के लिए। झारखंड तिलैया में अगर आप देखोगे तो ओबीसी 261, बॉयज़ कैटेगरी में डिफेंस कैटेगरी में 210, ओबीसी में 257, एससी कैटेगरी में 229 और एसटी में 223। यहाँ पर भी अनरिजर्व कैटेगरी की सीट फिल हो चुकी हैं। बीजापुर कर्नाटका में अगर आप देखोगे तो 201 नंबर पर एसटी कैटेगरी की लड़की का एडमिशन रहा है। 233 बॉयज़ कैटेगरी, बॉयज़ में डिफेंस कैटेगरी, 246 आपकी ओबीसी में, एससी में कोई सीट नहीं है, एसटी 220 और 261 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी बीजापुर के लिए, राइट। आप देखिए कितनी जगह ऐसा हो रहा है कि अब वैकेंसी है ही नहीं। कोडागू के लिए अगर हम बात करें, कोडागू में भी देखोगे तो 255 ओबीसी कैटेगरी के लिए, 197 आपका एसटी कैटेगरी के लिए, बॉयज़ में ओबीसी 243, 223 एसटी कैटेगरी और अनरिजर्व 260। अनरिजर्व 260 मार्क्स पर बच्चे को एडमिशन मिल रहा है, ठीक है। कज़ाकोट्टम की अगर हम बात करें तो कज़ाकोट्टम में सिर्फ बॉयज़ में 185 मार्क्स पर डिफेंस कैटेगरी में एडमिशन हुआ है, ओबीसी 170 पर और 184 अनरिजर्व कैटेगरी। गर्ल्स में कोई भी सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आप ध्यान दो, ज़्यादातर स्टेट्स में अब सीट फिल हो चुकी हैं। अदर स्टेट में भी जैसे आपके होम स्टेट में फिल हो गई है, अगर अदर स्टेट में नहीं भी हुई हैं तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा है कि वहाँ आपका एडमिशन होने के चांसेस बहुत कम है। अदर स्टेट की कट ऑफ भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगी, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, इसमें अगर आप देखोगे ओबीसी में 263, एससी 238, अनरिजर्व 265 और कहीं पर भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। गर्ल्स की कोई सीट है ही नहीं, यहाँ पर गर्ल्स की कोई सीट नहीं है। इसी तरह गर्ल्स की चंद्रपुर में भी कोई सीट नहीं है। सिर्फ बॉयज़ में डिफेंस कैटेगरी 262, ओबीसी 259, एसटी 203 और अनरिजर्व कैटेगरी 269। चंद्रपुर में भी अभी 269 पर अनरिजर्व कैटेगरी में एडमिशन हो रहा है। राउंड 5th की बात चल रही है यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जब हम देखते हैं सैनिक स्कूल सतारा, सतारा की जब हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र, चंद्रपुर भी महाराष्ट्र का था, सतारा भी महाराष्ट्र का है। गर्ल्स की कोई सीट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी 267, अनरिजर्व 274। सतारा की भी कट ऑफ इस बार काफ़ी हाई जा रही है। आप देख सकते हैं राउंड 5th में भी कोई भी सीट आपकी 274 से नीचे नहीं है अनरिजर्व कैटेगरी में। इम्फाल देखिए, इम्फाल में कोई सीट नहीं है गर्ल्स के लिए, ना ही कोई सीट है बॉयज़ के लिए। सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं। सैनिक स्कूल इम्फाल की बात कर रही हूँ मैं, होम स्टेट सैनिक स्कूल में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं चिंगचिप की। चिंगचिप में अगर आप देखोगे तो चिंगचिप में भी ना ही कोई गर्ल्स की सीट है, ना ही कोई बॉयज़ की सीट है। चिंगचिप भी आपका फुल हो चुका है। ओके, सैनिक स्कूल पुंगलवा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी गर्ल्स की कोई भी सीट नहीं है, बॉयज़ की कोई भी सीट नहीं है। ये होम स्टेट की बात चल रही है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये होम स्टेट की बात चल रही है। अदर स्टेट में अभी यहाँ पे सीट्स हैं, लेकिन अदर स्टेट में भी कट ऑफ बहुत हाई है इन्हीं स्कूल्स में।
जिनकी खुद की अगर आप देखोगे तो 98, 72 पे भी एडमिशन हुए हैं, लेकिन अदर स्टेट की उठाओगे तो यही 280, 282 जा रही है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं भुवनेश्वर उड़ीसा की। उड़ीसा में देखोगे तो गर्ल्स कैटेगरी में 147 एससी कैटेगरी, 155 आपकी एसटी वाली बच्ची को मिली है एडमिशन। डिफेंस में 216, ओबीसी 169, एससी 187, एसटी 169 और 208 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे को एडमिशन मिला है। संबलपुर भी आपका उड़ीसा में ही है। संबलपुर और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो एसटी कैटेगरी में 142, अनरिजर्व में 233 मार्क्स पर एडमिशन हुआ है। और बॉयज़ में 219 आपका डिफेंस कैटेगरी, 178 आपका क्या है ओबीसी कैटेगरी में है, एससी में कोई सीट नहीं है, एसटी में 167 और 205 आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आपको एडमिशन मिला है संबलपुर के अंदर राउंड 5th के में। ठीक है, बात करते हैं कपूरथला की। कपूरथला पंजाब का स्कूल है जिसमें गर्ल्स की कोई सीट नहीं है, बॉयज़ की भी बहुत सारी सीटें फिल हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ बची है 158 मार्क्स पर, वो भी ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है जिसको एडमिशन मिला है और वैकेंसी फुल हो चुकी हैं। चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात करें, चित्तौड़गढ़ में गर्ल्स कैटेगरी में कोई भी सीट नहीं है, बॉयज़ में डिफेंस 270, ओबीसी 270, अनरिजर्व 273। चित्तौड़गढ़ में भी अच्छी आपकी कट ऑफ जा रही है जिसमें अभी राउंड 5th में भी 273 अनरिजर्व कैटेगरी में एडमिशन हो रहा है। ओके, बात करें झुंझुनू राजस्थान की अगर हम, तो यहाँ पर आप देखोगे गर्ल्स कैटेगरी में कोई सीट नहीं है, डिफेंस कैटेगरी बॉयज़ में 266, ओबीसी 268, अनरिजर्व 268। राइट, अमरावती नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ना ही कोई गर्ल्स की सीट है और ना ही कोई बॉयज़ की सीट है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की सीट्स फिल हो चुकी हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। घोड़ाखाल में भी अगर आप देखोगे तो गर्ल्स की कोई भी सीट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बॉयज़ में एससी 213, एसटी 221 और अनरिजर्व 276। राउंड 5th में अनरिजर्व कैटेगरी में 276 घोड़ाखाल में एडमिशन, ये होम स्टेट में है। अदर स्टेट की कट ऑफ में अगर आपको दिखाऊंगी तो आप सोचोगे कि वाकई में वहाँ अदर स्टेट के बच्चों को कितना फाइट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको अदर स्टेट की वीडियो भी ज़रूर देखनी है। अमेठी ये यूपी का स्कूल है। यूपी के स्कूल में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एसटी कैटेगरी की बच्ची को एडमिशन मिला 138 मार्क्स पर। बॉयज़ में 264 आपका डिफेंस कैटेगरी, ओबीसी की सीट फिल हो चुकी हैं, 245 एससी, 120 एसटी और 278। अभी तक जितनी भी आपने सारे स्टेट्स के मार्क्स देखे हैं, यूपी के अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों की जो हाईएस्ट मेरिट जा रही है देखिए 278, वो भी राउंड 5th के अंदर, और आगे आने वाले राउंड में हो सकता है इसमें अब कोई सीट अवेलेबल मिले भी नहीं। सैनिक स्कूल झांसी की अगर हम बात करें, गर्ल्स के लिए यहाँ कोई सीट नहीं है, अनरिजर्व में 274। ओबीसी अगर हम यहाँ पे बात करें, ओबीसी 278, अनरिजर्व खत्म हो चुका है, 268 डिफेंस कैटेगरी, 246 आपके एससी और एसटी है 118। ओके, सैनिक स्कूल मैनपुरी की अगर हम बात करें, ये भी यूपी का ही स्कूल है जिसमें गर्ल्स की कोई सीट नहीं है, 265 आपकी डिफेंस कैटेगरी, ओबीसी में कोई सीट नहीं अवेलेबल है, एससी 246, एसटी की सीट फुल, और अगर आप देखोगे अनरिजर्व कैटेगरी में 277 पहले थी और 277 अब है। ठीक है, तो यूपी के अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ जा रही है वो हाईएस्ट कट ऑफ है सारे ही स्टेट्स में। सभी स्टेट्स में यूपी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जा रही है इस बार। सैनिक स्कूल पुरुलिया वेस्ट बंगाल के लिए अगर हम बात करें, 181 ओबीसी कैटेगरी, बॉयज़ में 175 ओबीसी कैटेगरी, एससी 205, एसटी 132 और 230 अनरिजर्व कैटेगरी। सभी स्टेट्स की कट ऑफ मैंने होम स्टेट की कट ऑफ आपको दिखाई है। आप अपने बच्चे के नंबर देखकर पहचान सकते हैं कि क्या आने वाले राउंड में आपका कोई चांस है या नहीं है। हालांकि बहुत से बच्चे और पेरेंट्स मूव ऑन कर चुके हैं,
बहुत सारी सीट्स इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट राउंड तक भी उन पर फाइट ही होती रहेगी और वो रिकंसिडर ही होते रहेंगे, क्योंकि अच्छे मार्क्स वाला बच्चा बिल्कुल भी यूपी बिहार का बच्चा मिज़ोरम या उधर जाके एडमिशन नहीं लेगा, बहुत रेयर चांस है। तो चलिए आज के लिए मैं अपनी ये वीडियो यहीं ऑफ करती हूँ। आने वाली वीडियो में अदर स्टेट की कट ऑफ लेके आएंगे, आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके बच्चे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम आप तक लेकर आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।